प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जब हमने मिल करके प्रभु की आराधना की है और नए गीत के द्वारा आराधना की है, उसके उस अगापे प्रेम को स्मरण करके हमने आराधना की है, तो अवश्य हमारे हृदय परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति और हमारे हृदयों को उसने अपनी आशीषों से भरा है। विश्वास करें कि परमेश्वर महान कार्य कर रहा है। हालेलुया। सो आइए आज के वचन की ओर हम जाएंगे। आज का हमारा वचन है लाइफ पर्पस, अर्थात आपके और मेरे मसीही जीवन का मकसद क्या है। जी हां मेरे जो इस धरती के ऊपर जब परमेश्वर ने आपको मुझे भेजा है तो उसने एक मकसद के साथ भेजा है। और हम विश्वास करते हैं और आप मेरे साथ सहमत होंगे, जब हम इस धरती पे पैदा हुए, जैसा बाइबल में लिखा है इफिसियों 2 में हम पढ़ते हैं 10 से लेकर 12 तक, हम इस धरती पे आशाहीन, ईश्वर रहित थे। We were living on this earth without hope and without God। हमारा कोई ईश्वर नहीं था, कोई परमेश्वर नहीं था, कोई आशा नहीं थी। हमारे जीने का मकसद क्या है हमें कुछ मालूम नहीं था। हम केवल एक अंधेरे रास्तों की तरफ, और जैसा बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा चौड़ा है वो रास्ता जो मृत्यु को पहुंचाता है। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे ही खुले रास्ते की ओर हम दौड़े चले जा रहे थे, बिना किसी मकसद के, और रोकने वाली कोई चीज नहीं थी मेरे अज़ीज़ों। लेकिन हम ये भी नहीं जानते थे कि उसका अंत मृत्यु है, लेकिन हम दौड़े चले जा रहे थे क्योंकि बाइबल में लिखा है अंधकार के वश में थे। जैसा हम पहले भी इस वचन को पढ़ चुके हैं, पहला यूहन्ना 5 उसकी 19 आयत में, द होल वर्ल्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इविल वन। और हमने गलतियों में पढ़ा था कि द होल वर्ल्ड इज द प्रिजनर ऑफ सिन। सारा संसार पाप का कैदी है। हम पाप की कैद में थे। और एक कैदी व्यक्ति का कोई मकसद नहीं होता, एक कैदी व्यक्ति का कोई एम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है और उसको जैसा चलाया जाता है वो वैसा ही चलता है। उसको जो कहा जाता है उसको वही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ही इज इन अ प्रिजन, क्योंकि वो कैद में है। हम वश में थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ इविल वन। हम अंधकार के वश में थे और वो जैसा चाहता था हमें वैसा ही चलाता था। ना कोई आशा थी, ना कोई भविष्य था, ना कोई मकसद था, और ना ही हमारा कोई परमेश्वर था। मेरे जो सच्चे परमेश्वर से हम कोसों दूर थे। हमने अपने हाथों के बनाए हुए ईश्वर, प्रभु और तमाम प्रतिमाओं को हम अपने जीवनों में अपने ईश्वर परमेश्वर बनाए बैठे थे, और अंधकार में हम चले हुए थे और कोई मकसद नहीं था। लेकिन प्रेज़ गॉड, सारी महिमा जीवित परमेश्वर को। हालेलुया। जैसे कलीसियों 1 और उसकी 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है। ओ परमेश्वर, यीशु का राज्य ज्योति का राज्य है। यीशु मसीह का राज्य मकसद का राज्य है। यीशु मसीह का राज्य ओ आशीषों का राज्य है। यीशु मसीह का राज्य सामर्थ का राज्य है। यीशु का राज्य असंभव को संभव करने वाला, और शांति, आनंद, और पिता की सेवा और पिता की स्तुति आराधना करने का राज्य है। और प्रेज़ गॉड। और वहां अंधकार, वहां शोक, वहां मृत्यु, वहां बीमारी, वहां कमजोरी, वहां शैतान, दुष्टात्माएं, इन चीजों का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो राज्य जीवित परमेश्वर, ज्योतियों के पिता और राजाओं के राजा और संसार की ज्योति यीशु मसीह का राज्य है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आप और मैं क्यों ना आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसी ज्योति के राज्य में प्रवेश करा दिया है, और अब ये जीवन बिना मकसद के नहीं है। प्रेज़ गॉड। अब हर एक जीवन का एक मकसद है। हर एक जीवन में परमेश्वर ने कुछ रखा है कि वो परमेश्वर के लिए इस धरती पे भी करे, और यहां से जाने के बाद भी, और प्रेज़ गॉड, हम स्वर्ग में भी एक मकसद के साथ प्रवेश करेंगे। ओ ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं हम बच गए, परमेश्वर ने हम पे दया की और आज हम उसके पुत्र यीशु के राज्य में हैं, बस हमारा यही सबसे बड़ा मकसद है। मेरे जीजो, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये आरंभ है परमेश्वर के राज्य का। लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत कुछ रखा है। मेरे अज़ीज़ों, इस धरती पे करने के लिए बहुत कुछ रखा है। आमीन।
लेकिन जो लोग आज ये सोचते हैं कि बस मैं बच गया, प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ सब सहमत होंगे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग में है। यूहन्ना कहता है उसे गिना नहीं जा सकता। प्रेज़ गॉड। और इतनी बड़ी भीड़ जो अनगिनत है, जिसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन वहां भी वो भीड़ बिना मकसद के नहीं है। प्रेज़ गॉड। वहां भी वो भीड़ किसी विशेष मकसद के लिए वहां पे परमेश्वर के द्वारा लाई गई है। मेरे अजीजों, अनगिनत स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, लेकिन कोई भी स्वर्गदूत बिना मकसद के नहीं है। ओह प्रेज़ गॉड। कोई स्वर्गदूत ऐसा नहीं है कि वो अपने बिस्तर पे आराम से, जैसा इन दिनों में लॉकडाउन में हम सभी तकरीबन बिस्तर पे बैठ के बड़ा समय बिता रहे हैं, लेकिन ऐसा मकसद संसार में भी नहीं है आपके लिए और मेरे लिए, और स्वर्ग में भी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत नित्य परमेश्वर के दिए हुए मकसद को पूरा करते हैं, हर दिन हर क्षण। क्या उसने आपके और मेरे लिए धरती पे मकसद नहीं रखा? मेरे अजीजों, मकसद का अर्थ है कि कोई ऐसा कार्य जो परमेश्वर ने स्पेशली आप में से हर एक के लिए और मेरे लिए रखा है। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैंने ना जाने 28 साल की उम्र तक मैंने 30 तरह के काम किए। 28 साल की उम्र तक मैंने 30 तरह के अलग अलग काम किए मेरे अजीजों, लेकिन वो मेरा काम था, वो जैसा मैं चाहता था उस ढंग से मैं कर रहा था, लेकिन ये परमेश्वर का मेरे लिए मकसद नहीं था और मैं भटक रहा था और कहीं मेरे भीतर कोई शांति तसल्ली नहीं थी। आज इस बात को नोट करें, आप प्रभु में हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपने परमेश्वर के लिए जो आपके लिए उसका मकसद है उसके लिए आपने हां नहीं की है, उसके लिए आपने अपना जीवन नहीं दिया है, आप मसीह में होने के बावजूद भी आप भटकते रहेंगे। मेरे अजीजों, आपको अपने भीतर शांति महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन में क्यों नहीं शांति, मैं क्यों नहीं कि परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन पा रहा है। उसका मकसद यह है क्योंकि हम लोग अपने खुद के बनाए हुए मकसद को मसीह में आने के बाद भी जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी हम इस वचन को सुन चुके हैं, लेकिन आज मसीह जीवन का मकसद जो है वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अजीजों। और जिस दिन मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा और कहा प्रभु आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में करें, और जो कुछ आपने मेरे लिए रखा है मैं उसके लिए अपना जीवन सौंपता हूं, मेरे अजीजों, जो शांति परमेश्वर ने मेरे जीवन में थी वो आज तक बरकरार है, वरन वो बढ़ती जाती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। मैंने जैसा बताया कि 28 साल की उम्र तक मैंने 30 तरह के काम कर लिए थे, लेकिन उनमें से किसी में भी मुझे वो तसल्ली, शांति नहीं मिली। आज मैं पिछले 20 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय इस बात से आनंदित है कि आज मेरी जिंदगी एक परमेश्वर के द्वारा जो मकसद रखा गया था उसमें चल रही है। मैं उस सकरे मार्ग में से गुजर रहा हूं जो तंग तो जरूर है, लेकिन उसका अंत परमेश्वर के द्वारा जीवन मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप में से हर एक के लिए परमेश्वर का एक महान मकसद है। आप यूं ही धरती पे नहीं है। सबसे पहली बात कि उसने आपको और मुझे चुन लिया है, उसने आपको और मुझे अपनी संतान बना लिया है, और अब जब आप उसके परिवार के सदस्य हैं और जब आप स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय सामर्थ के भागी हो चुके हैं, तो आप एक मकसद के साथ हैं धरती के ऊपर। इन बातों को आप ध्यान से सुने और जरूर इसके बाद अपने भीतर खोजें कि क्या मैं परमेश्वर का मकसद पूरा कर रहा हूं। सीधी सी बात, क्या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं या मैं आज भी अपने लिए जी रहा हूं। अगर आप मेरे साथ यिर्मयाह 29 उसकी 11 आयत को, हम जानते हैं शायद को, वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, लाभ ही की हैं,
अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। For I know the thoughts, plans that I have for you. क्या कहता परमेश्वर? I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord, thoughts and plans for welfare and peace and not for evil, to give you hope in your final outcome. Praise God, hallelujah. मेरे सुनो, I know the plans I have for you. I know the thoughts I have for you. परमेश्वर ने जो विचार आपके लिए रखे हैं, परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके लिए बनाई है, प्लान्स बनाए हैं, वो केवल क्या कहता है? प्लान्स फॉर वेलफेयर एंड पीस एंड नॉट फॉर इविल। मेरे सुनो, हम अपने लिए योजनाएं बनाते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता, वो कई बार हमारे लिए लगता है कि अच्छी है, लेकिन अचानक से वो हानि में चली जाती हैं, नुकसान में चली जाती हैं, हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। प्रेज़ गॉड, आप आनंदित हो जाइए। आप परमेश्वर आपके लिए कहता है, मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है, मैंने तेरे लिए जो विचार रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के हैं, वेलफेयर के हैं, वो सिर्फ पीस के हैं, और उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और क्या कहता है प्रभु? टू गिव यू होप इन योर फाइनल आउटकम। अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों, ये प्लान परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, हम में से हर एक के लिए बनाया है। और फिर बाइबल में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 उसकी 17-18 आयत भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वहां लिखा है, और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। उसने एक आधा प्लान आपके लिए नहीं बनाया, मेरे दोस्तों, महान विचार उसने आपके लिए रखे हैं, और लिखा है उनका जोड़ कितना बड़ा है। अगर उनको जोड़ना शुरू करें तो वो महान है। और लिखा है 18 में, यदि मैं उनको गिनता तो वे रेत के किनकों से भी कहीं अधिक हैं। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। प्रेज़ गॉड। दाऊद क्या कहता है? यदि मैं उन उपकारों को, उन भलाइयों को, उन विचारों को जो भलाई और बहुमूल्य हैं, उनको मैं जोड़ता तो वो रेत के किनकों से भी कहीं अधिक है। ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर, जिसमें एक भी आपकी और मेरी बुराई की कोई योजना नहीं है। परमेश्वर के द्वारा बनाई गई योजना जो उसने सिर्फ और सिर्फ आप में से हर एक के लिए है, मेरे अजीजों, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई हानि नहीं है। वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर, पीस, गुड होप एंड गुड फ्यूचर की है। प्रेज़ गॉड। उस पर विश्वास करें। और इफिसियों 2:10 मेरी फेवरेट वर्स है, नोट करें इसको, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बरअज़ीज़ों, इस धरती पे आपके और मेरे जन्म से पहले परमेश्वर ने कुछ काम आप में से हर एक के लिए, मेरे लिए करने के लिए इस धरती पे पहले से तैयार कर रखा है। आगे वचन में हम देखेंगे, इंग्लिश में अगर पढ़े तो बहुत अच्छा है। For we are God's workmanship, recreated in Christ Jesus, that we may do those good works, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us. लिखा है, taking path which is prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He pre-arranged and made ready for us to live. आप इनकार नहीं कर पाएंगे। जब आप और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर कहेगा, क्या तूने मेरे पहले से तेरे कार्य करने के लिए जो काम मैंने रखा था, क्या तू वो करके आया है? क्या तूने उसे पूरा किया है? क्या जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई थी, क्या तूने उस योजना में अपना जीवन बिताया है? मेरे अज़ीज़ों,
मैंने बताया 28 साल की उम्र तक मैं 23 तरह के काम कर चुका था, परमेश्वर की योजना में वो नहीं थे। लेकिन 20 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूं, परमेश्वर की उसकी वचन को लोगों तक बांट रहा हूं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं 20 साल से। और प्रेज़ का, और आगे भी आखिरी सांस तक मेरा यही कार्य है कि जो प्रभु आपने मुझे दिया है मैं इसे वफादारी से करूंगा। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? क्या कभी हमने सोचा है? क्या प्रार्थना में कभी मांगा है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है इफिसियों 2:10 में, तेरा वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, तेरा वचन कहता है 139:17-18 में, तेरा वचन कहता है इफिसियों 2:10 में, और प्रभु तेरा वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 15 आयत में, खुदा मेरे लिए तूने क्या रखा है, मेरे लिए क्या विचार है, मेरे लिए क्या योजना है, प्रभु उन बातों को खोल दे ताकि मैं तेरे लिए कार्य कर सकूं और तेरे मकसद के लिए मैं अपना जीवन जी सकूं। 2 कुरिन्थियों 5:15 ये भी एक महान आयतों में से है। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ गॉड। मैं इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एंड ही डाइड फॉर ऑल so that all those who have might live no longer do for themselves, no longer do and for themselves, but do and for him who died and was raised again for their sake. जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन अपने लिए जीने के लिए नहीं है। आप अपने मकसद के लिए नहीं जी सकते, आप अपनी योजनाओं के अनुसार नहीं जी सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे तो क्या केवल सेवा करना ही केवल परमेश्वर का मकसद है मेरे लिए? मेरे से तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब प्रभु के महान सेवक ब्रदर दिनकरण ने अपने बेटे पॉल दिनकरण के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने दास के ऊपर प्रकट किया कि अपने बेटे को बोल कि वो पीएचडी करे। मेरे सिस्टर, ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्लान रखा है। परमेश्वर की योजना इस धरती पर के महान और धर्मी कामों में सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होगी। वो आपको एक साइंटिस्ट बना करके भी अपनी योजना पूरी कर सकता है। हालेलुया। वो आपको एक डॉक्टर बना करके भी अपनी योजना पूरी कर सकता है। वो आपको एक इंजीनियर बना करके भी अपनी योजना पूरी कर सकता है। वो आपको अपना एथलीट, एक अच्छा सोल्जर या कुछ भी बना करके वो अपनी योजना पूरी कर सकता है। मेरे सिद्धो, लेकिन हम मांगे तो सही। हमारी सोच कई बार सीमित हो जाती है कि अगर मसीह के लिए जीना है तो शायद यही होगा क्या कि बस प्रचार करो। और मेरे सिद्धो, प्रेज़ का, ये दुनिया का सबसे महान, प्रेज़ का, ये दुनिया का सबसे महान काम है। लेकिन इसके लिए भी प्रभु ने अपने लोगों को अलग किया। आज करोड़ों लोग यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, भविष्यवक्ता के रूप में, प्रेरित के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में, पासवान के रूप में, शिक्षक के रूप में, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में आज प्रभु के सेवक सेवा कर रहे हैं। ये उनके लिए परमेश्वर का मकसद है इस धरती पे। लेकिन इसके साथ ही दुनिया भर में अनगिनत बाइबल और परमेश्वर के राज्य से संबंधित सेवकाइयां हैं। मेरे सिद्धो, बाइबल प्रिंट करने के लिए और मेरे सिद्धो एक छोटी सी गवाही वीडियो पे तैयार करने के लिए, आप जानते हैं ये जो वचन आप सुन रहे हैं इसके लिए भी एक टीम की जरूरत है। ये मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए भी एक टीम की जरूरत है। YouTube पे जब इस वचन को आप देखेंगे तो उसके लिए भी एक टीम की जरूरत है। तो क्या आप प्रभु का कार्य नहीं कर रहे? आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। जब आप इसमें वफादार रहेंगे और इसको करते जाएंगे, परमेश्वर आपको अपनी उस योजना में भी ले जाएगा जो उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई। आप करें तो सही। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। सो अब जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। सो आज 6 बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं
जिनके विषय में सोचिएगा जरूर कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, आपके और मेरे मसीह जीवन का मकसद। नंबर 1, परमेश्वर की सेवा, द सर्विस ऑफ गॉड। अगर आप यहोशू 24 और उसकी 15 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन ईश्वरों परमेश्वरों, और जैसा लिखा है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। Praise God। आज लोग ईश्वरों परमेश्वरों और यहां तक कि मनुष्य को लोगों ने परमेश्वर बना दिया है। अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को लोग आज परमेश्वर बना करके उनके आगे झुक रहे हैं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? यहोशू ने एक फैसला लिया, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं अपने घराने सहित यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। और क्या ये कार्य केवल यहोशू के लिए है? जी नहीं, ये हम सब के लिए है। हो सकता है यहोशू की नाई ना हो, लेकिन परमेश्वर के आगे जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, पिता मैं इस तरह से प्रभु मैं आज चुनता हूं, और परमेश्वर की सेवा करना इट्स अ डिसीजन, ये चुनाव है। क्या कहता है परमेश्वर का सेवक? आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। मेरे अज़ीज़ों, टू सर्व ऑलमाइटी गॉड इज अ डिसीजन। क्या आपने फैसला लिया है? ये छोड़ दीजिए कि आपको वो कैसी सेवा देगा, लेकिन क्या आपने कहा प्रभु मैं तेरी सेवा अपने घराने से नित्य करूंगा? परमेश्वर अवश्य आपको अपनी उस योजना में ले जाएगा जो उसने आपके लिए तैयार की है। नंबर 2, सीकिंग गॉड्स किंगडम। क्या मैं इस धरती पे परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहा हूं? जैसा मत्ती 6:33 में हम देखते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। But seek first of all his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right. And then all these things taken together will be given to besides. आज दुख की बात क्या है? मसीह में आने के बाद लोग इस धरती पर की बातों में, धरती पर की चीजों के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। याद रखें कुलुस्सियों 3:1-3 आयत को पढ़ें, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ। परमेश्वर का राज्य वो एक स्वर्गीय राज्य है। क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप उसकी खोज में हैं? क्या आप और मैं उसके साथ सही संबंध रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं? सीकिंग हिज किंगडम and his righteousness first. क्या लिखा है? First of all. But seek first of all his kingdom and his righteousness. सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आज दिल पे हाथ रख के आप इस बात को क्या ईमानदारी से कह सकते हैं? क्या मैं सचमुच परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज सबसे पहले करता हूं? जी हम ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता है हमारे लिए कई बार सेवकाई पहले स्थान पे आ जाती है, हो सकता है हमारे लिए कई बार हमारी जॉब पहले स्थान पे आ जाती है, हो सकता है कई बार हमारे लिए हमारा बिजनेस पहले स्थान पे आ जाता है, हो सकता है हमारे लिए कई बार घर के काम या एजुकेशन या तमाम ट्रेनिंग या अन्य सब चीजें पहले स्थान पे आ जाती हैं। लेकिन दुख की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। ये पहले स्थान में नहीं है। जब आप और मैं अपने क्वाइट टाइम में सीरियस होते हैं, दुनिया की सब चीजों को छोड़ के हम कहते हैं यीशु मैं आपके लिए आया हूं, आप परमेश्वर की राज्य की खोज में हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में हैं, और आप इस खोज में हैं
कि प्रभु मैं इस बात को अपना सब कुछ दूसरे स्थान पर रख के पहले स्थान पे मैंने आपको रखा है, और इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। आज प्रति भोर मैं प्रभु तेरी चरणों में हूं, क्योंकि मैं इस बात का इच्छुक हूं कि मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर का राज्य और मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की धार्मिकता पहले स्थान पे है, और मुझे उसकी खोज करनी है। क्या हम बाइबल में खोज कर रहे हैं? क्या हम अपना तन मन धन प्रार्थना कार्य उसके राज्य को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं? ये बताता है कि वी आर सीकिंग हिज किंगडम एंड राइचियसनेस फर्स्ट। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आज सोचने के लिए आपको मुझे मजबूर होना पड़ेगा कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। नंबर 3, डूइंग द फादर्स विल। क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? यूहन्ना 4:34 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हम बात कर रहे हैं आज लाइफ्स पर्पस, मसीह जीवन का मकसद। यीशु मसीह इस धरती पे बिना मकसद के नहीं थे। इब्राहिम इस धरती पे बिना मकसद के नहीं थे। पौलुस इस धरती पे बिना मकसद का नहीं था, और आरंभिक कलीसिया बिना मकसद के नहीं थी, और यीशु मसीह भी बिना मकसद के नहीं थे। पिता, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के शब्द हैं। और यहां लिखा है, और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह एक काम को करने के लिए इस धरती पे भेजे गए थे। यह परमेश्वर का मकसद था यीशु मसीह के लिए। पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। मैंने उसे जो पौलुस एक काम जो उसको दिया गया था वो उसने पूरा कर लिया था। क्या आप और मैं अपने जीवन के आखिरी दिनों में जब होंगे, क्या उससे पहले जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे, क्या पौलुस के समान कह पाएंगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है? क्या आप और मैं कह पाएंगे यीशु मसीह के समान कि मैं अपने पिता का काम पूरा करने के लिए आया हूं और मैंने उस काम को पूरा कर दिया है? ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। या हम यही कहेंगे, प्रभु मैं तो सिर्फ बिजनेस में फंसा रहा, प्रभु जॉब में फंसा रहा, प्रभु पढ़ाई लिखाई में, या प्रभु अन्य कामों में फंसा रहा, प्रभु मैं अपनी सेवकाई में इतना बिजी हो गया कि मैं तेरे दिए हुए मकसद को भूल गया। प्लीज इस बात को नोट करें, डूइंग द फादर्स विल, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना आपका और मेरा महान मकसद है। यीशु ने कहा कि मैं पिता की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, और यीशु ने उसका काम पूरा किया। प्रेज गॉड। नंबर 4, फिनिशिंग द डिवाइन टास्क। जो परमेश्वर ने आपको एक अलौकिक कार्य दिया है वो आपको और मुझे हर हाल में पूरा करना है। यूहन्ना 17:4 में यीशु ने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, ओह प्रेज गॉड, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आज हम सब इच्छुक हैं, स्वर्ग में प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ना केवल स्वर्ग में प्रभु की महिमा और उसके काम को पूरा करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन यीशु मसीह ने इस धरती पे भी जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा तो यहां लिखा है 17:4 यूहन्ना में, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था मैंने उसे पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या पिता परमेश्वर ने केवल यीशु मसीह को ही काम करने के लिए दिया था? जी नहीं मेरे अजीजों, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। मैं जानता हूं जो ये प्लान मैंने तेरे लिए बनाए हैं। हर बच्चे के लिए, हर जवान के लिए, हर जोड़े के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर बेटे बेटी के लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया है। यीशु के लिए भी प्लान था, और यीशु मसीह ने कितने गर्व के साथ इस बात को कहा, जो काम पिता तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा करके तेरी महिमा इस पृथ्वी पे की है। अगर आप यही नहीं जानते कि पिता ने मेरे लिए क्या काम रखा है, हम उसे पूरा कैसे करेंगे, और अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो पिता की महिमा इस धरती पे कैसे होगी, आपके और मेरे जीवन से नहीं हो पाएगी।
जानिए पिता ने आपके लिए क्या काम रखा। हालेलुया। नंबर 5, कंप्लीटिंग द कोर्स जॉयफुली, अर्थात परमेश्वर के दिए हुए काम को आनंद के साथ पूरा करना। प्रेरितों के काम 20 और 24 में लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। और इंग्लिश में बहुत अच्छी बात लिखी है, बट neither do I esteem my life dear to myself, if only I may finish my course with joy and the ministry which I have obtained from the Lord Jesus. I may finish my course with joy. परमेश्वर के काम को कुड़कुड़ा के नहीं करना। परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको रखा है, कहता है I may finish my course with joy and the ministry which I have obtained from the Lord Jesus Christ. आनंद के साथ परमेश्वर के कार्य को करना है। और पौलुस ऐसा ही व्यक्ति था जिसने बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के उस कार्य को पूरा किया। और आखिर में मसीह के समान एक स्वभाव को, चरित्र को और जीवन को प्राप्त करना, अटेनिंग क्राइस्ट लाइकनेस। मेरे अजीजों, फिलिपियों 3 और उसकी 8 आयत में अगर हम ध्यान से पढ़ें, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, that I may win Christ Jesus। ये पौलुस का मकसद था। फिलिपियों 3:13-14 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इस वचन को बार बार सुने। हम इसे YouTube पे भी डालेंगे, बार बार सुने और इस बात के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या काम रखा है। पौलुस ने अपना काम पूरा किया। स्वयं यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा कर दिया और उस काम को इस पृथ्वी पर पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? वो तभी होगी जब आपको मुझे पता होगा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या काम रखा है। वो तभी होगी जब आप और मैं उस काम को पूरा करेंगे। हम तभी कह पाएंगे यीशु मसीह के समान, पौलुस के समान, अन्य सेवकों के समान, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने अपना काम जाना, उन्होंने उस काम को पूरा किया और इस तरह से उन्होंने पृथ्वी पे भी परमेश्वर की महिमा की। आपका और मेरा जीवन इसी बात के लिए है। मेरे अजीजों, आपके जीवन का मकसद भी महान है। मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग किया है एक महान मकसद के लिए। जान लीजिए, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है। लेकिन क्या आप और मैं यहोशू के समान कहेंगे, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा? वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी भी ढंग से परमेश्वर आपसे सेवा ले सकता है, लेकिन आप अपने हृदय को खोले तो सही। वो अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। और ये 6 ऐसे एरिया हैं जिसमें हर एक विश्वासी को जरूर प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के काम को और मकसद को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर आपको ऐसा जीवन जीने के लिए आप सबकी मदद करे, यही हमारी प्रार्थना है। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, जब आपने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया तो एक स्वर्गीय मकसद को इस धरती पे पूरा करने के लिए छुड़ाया।
जैसा प्रभु यीशु मसीह आप इस धरती के ऊपर एक मनुष्य के रूप में आए और एक महान कार्य के साथ आए जिसे आपने इस धरती पे पूरा किया, और उस कार्य को पूरा करने के द्वारा आपने कहा, प्रभु यीशु राजा, पिता मैंने पृथ्वी पे आपकी महिमा की है। प्रभु हम सब पे अनुग्रह कर कि हम उन कामों को जान सकें जो आपने हमारे करने के लिए मसीह में पहले ही से तैयार कर रखे हैं। उन योजनाओं को जाने, उन विचारों को जाने जो आपने मेरे लिए, हम सब के लिए रखे हैं। हम यूं ही बेमकसद अपना जीवन बेकार ना करें प्रभु। मसीह में होने के बावजूद भी हम अपने लिए, सांसारिकता, शारीरिकता के लिए या अपने पिता पृथ्वी पर के कामों या चीजों को प्राप्त करने के लिए जीवन बर्बाद ना कर दे खुदा, क्योंकि लिखा है पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसा जीवन जीने के लिए मेरे हर बहन भाई की मदद करें, हर बुजुर्ग की मदद करें, हर टीनेजर की मदद करें, हर जवान बच्चे की मदद करें, हर छोटे बच्चे की मदद करें, हर परिवार की मदद कर खुदा, कि हम बेमकसद मसीह में आने के बावजूद भी अपना जीवन ना जिए, लेकिन एक मकसद को जाने जो तूने हमारे लिए रखा, उस काम को जाने जो तूने हमारे करने के लिए पहले से अलग कर रखा, ताकि उस काम को करके इस पृथ्वी पे यीशु मसीह के समान, पौलुस के समान हम भी कह सकें, पिता जो कार्य तूने मुझे दिया था मैंने उससे कर दिया है, और उस काम को करके मैंने पृथ्वी पे पिता आपकी महिमा की है। पिता ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें प्रभु। जो भी मकसद है, जो भी कार्य है प्रभु, एक एक के ऊपर रिवील कर परमेश्वर, और सारी रुकावटें दूर होने पाए जो प्रभु हमें तेरे लिए जीने से रोकती है। हम सब पे अनुग्रह करें प्रभु, जैसे पौलुस ने आपके लिए जीवन जिया प्रभु जी, प्रारंभिक कलीसिया ने आपके लिए जीवन जिया प्रभु यीशु राजा, आप पिता के लिए जिए। हम सब पे भी दया करें कि हम परमेश्वर आपकी योजना और आपके कार्य को पूरा करके इस पृथ्वी पे आपकी महिमा करते हुए जीवन जी सके। ऐसा अनुग्रह हर जवान, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर बहन और भाई पे करें। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।